हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 9 देखने वाले हैं। चलो बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 पॉइंट चार्जेस अपने पास है। देखो कौन कौन से बच्चों, Q1 है और एक Q2 अपने पास है। दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो तो बच्चों सेम है, 10⁻⁸ कूलम और 10⁻⁸ कूलम। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है और सेकंड कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अकॉर्डिंग टू इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बच्चों ये 0.1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो देखो ये बच्चों Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है और इन दोनों का जो सेपरेशन है वो 0.1 मीटर है। Q1 का जो वैल्यू है वो 10 टू पावर, यानी ये Q1 है अपने पास में और ये क्या है अपने पास, Q2 है। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड्स की का मतलब हो गया कि एक पॉइंट पर नहीं, काफी सारे पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। 8 पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट पर देखो बच्चों, A, B एंड C और शोन इन फिगर। इस डायग्राम में देखो A पॉइंट तो बच्चों ये रहा, B पॉइंट ये रहा। चलो B पॉइंट का कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, तो बच्चों ये डिस्टेंस भी 0.05 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये A पॉइंट पर, इस B पॉइंट पर और इस C पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। चलो बच्चों हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन से पॉइंट पर देखना है बच्चों, A पॉइंट पर हमें देखना है। पहले हमें सबसे पहले ये A पॉइंट पर देखना है और A पॉइंट देखो ये रहा। अब हमें ये देखना है कि देखो बच्चों इस A पॉइंट पर हो, चाहे B पॉइंट पर हो, चाहे C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस की वजह से होगा और दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और रिजल्टेंट जो होगा बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें वेक्टर के मेथड से इसका सम प्राप्त होगा। और वेक्टर का जो मेथड होता है सम निकालने का, रिजल्टेंट निकालने का, वो ये होता है कि यदि सेम डायरेक्शन में होगा तो हम ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में दो होगा तो हम क्या कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी माइनस कर देंगे। अदरवाइज किसी भी एंगल से होगा तो हम पैरेललोग्राम मेथड का यूज करके यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। दूसरी बात बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज का, जैसे मान लो आपको P पॉइंट पर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, बाहर की साइड होता है, आउटवर्ड होता है। और सपोज करो बच्चों आपको नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट को फाइंड आउट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस P पॉइंट से नेगेटिव की साइड क्या होगा, अंदर की साइड होगा, इनवर्ड अपने पास होगा। ये डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। लास्ट क्लासेस में काफ़ी डिस्कशन हमने किया है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं बच्चों, कौन से पॉइंट पर, हम 8 पॉइंट A पर फाइंड करते हैं। अब A पॉइंट पर सबसे पहले ही देखो ये रहा बच्चों A पॉइंट, तो हमें इस A पॉइंट का डिस्टेंस पता होना चाहिए, कहाँ से, इस Q1 से और इस Q2 से। टोटल डिस्टेंस 0.1 मीटर है और ये बच्चों यहाँ जस्ट मिड पॉइंट पर अपने पास आ रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 0.05 मीटर होगा और ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 0.05 मीटर अपने पास से डिस्टेंस होगा। सबसे पहले Q1 चार्ज के कारण देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ए पॉइंट पर देख रहे हैं बच्चों, सबसे पहले Q1 चार्ज के कारण हम देखते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 चार्ज के कारण मैं मान लेता हूं कि E1 मान लिया हमने। ठीक है, E1 क्या होगा बच्चों, KQ1, ठीक है, KQ1 और डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपने पास, चलो वैल्यू भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों KQ/R² होता है, KQ/R² होता है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, KQ1 और ये डिस्टेंस बच्चों चलो R मान लेते हैं, तो ये R² हो गया अपने पास में। अब इसका मेन तो डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि बच्चों डायरेक्शन के बेसिस पर हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। ये वैल्यू तो हम बाद में रख सकते हैं लेकिन डायरेक्शन जानना बड़ा जरूरी है हमारे लिए। तो डायरेक्शन देखिए बच्चों, यहाँ ये कैसा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। देखो Q1 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव का डायरेक्शन क्या होगा, A पॉइंट पर फाइंड आउट करें तो बच्चों ये लो बाहर की साइड हो गया।
तो ये बाहर की साइड हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है किसकी वजह से, Q2 चार्ज की वजह से, और Q2 चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा। क्या होगा बच्चों, K Q2, और डिस्टेंस तो बच्चों वही है, ये भी 0.05 है, ये भी 0.05 है, सेम है। इक्वेशन इसको फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकंड हम दे देते हैं। अब यदि हम यहाँ देखें तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें इस E2 का डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। देखो बच्चों ये नेगेटिव चार्ज है, ए पॉइंट पर फाइंड आउट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा, तो ये E2 का डायरेक्शन इसी तरफ रहेगा। तो ए पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आपको फाइंड आउट करना पड़ रहा है तो हम ये देख रहे हैं E1 और E2 जो है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो टोटल या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, इन दोनों के सम से प्राप्त होगा, E1 प्लस E2 से प्राप्त होगा। सो E इक्वल्स टू E1, देखो मैं दोनों को ऐड करूंगा तो बच्चों K/R², या क्या आ जाएगा अपने पास में, कॉमन आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। ठीक है, मैं वैल्यू रख देता हूँ यहाँ, K का वैल्यू 9 × 10⁹ होगा बच्चों, R का वैल्यू क्या है 0.05 का स्क्वायर है, और Q1 प्लस Q2 आपको दिखाई दे रहा है भैया, चलो ठीक है। Q1 प्लस Q2 का वैल्यू देखते हैं। तो बच्चों ये रहा Q1 कितना 10⁻⁸, ये भी 10⁻⁸ है, यानी ये है बच्चों 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁸ हो गया अपने पास में। ठीक है, अब यहाँ 10⁻⁸ अपने पास हो रहा, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, जो भी है रिजल्टेंट मैं बता दूँ कितना आ रहा है इसका, अकॉर्डिंग टू आपके एनसीईआरटी जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो बच्चों अपने पास कहा गया, ये आ रहा है 7.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये अपने पास ए पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ सकता है। बात क्लियर है अपने पास में? ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको पॉज करके। अब मैं यहाँ इस बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे हम। तो चलो बी पॉइंट पर देखते हैं, हमें इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लो, ये अब बी पॉइंट पर हम देखते हैं। तो ये अब हम यहाँ देखते हैं बच्चों किसकी वजह से, बी की वजह से, पॉइंट बी पर हम देखते हैं। ठीक है, पॉइंट बी पर दोनों चार्जेस की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 चार्ज की वजह से देखें बच्चों, ये रहा Q1, बी पॉइंट पर देखना। देखो बच्चों ये भी डिस्टेंस 0.05 ही अपने पास है, चलो लिखते हैं। तो ये आएगा E1 = KQ1/R²। K कितना है बच्चों, यहाँ तो वैल्यू रख देता हूँ, 9 × 10⁻⁹ है। Q1 का वैल्यू कितना है यार, 10⁻⁸ है अपने पास में, और R² R कितना बच्चों 0.05 है, 0.05 का स्क्वायर अपने पास है। ठीक है, और आप इसको जब सोल्व करेंगे तो E1 = आएगा 9, देखो ये -8 है, ये 9 है, तो ये 10 रहेगा। यहाँ पॉइंट यदि को आप रिमूव करते हैं बच्चों तो ये 5 × 10⁻² का स्क्वायर होगा। सो 90 / 25 × 10⁻⁴ आप सोल्व कर लेंगे। मैं एनसीईआरटी में जो रिजल्ट आ रहा है डायरेक्ट बच्चों वही लिख रहा हूँ। ये रिजल्ट आया है अपने पास में 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम अपने पास आ चुका है। ठीक है, अब हम E2 देखते हैं। लेकिन इसका चलो डायरेक्शन तो देखे भाई, इसका डायरेक्शन यदि अपने को फाइंड होगा, डायरेक्शन जब तक नहीं पता होगा हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। चलो डायरेक्शन देखते हैं। अब ये देखे बच्चों ये कैसा चार्ज है अपने पास में, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा, बी पॉइंट से बाहर, तो ये बी पॉइंट से बाहर हो गया, ये E1 हो गया। Q1 के कारण बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो ये बाहर हो गया अपने पास में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको Q2 चार्ज की वजह से चाहिए, तो E2 क्या आएगा बच्चों, देखो K 9 × 10⁹ Q2, और Q2 कितना है बच्चों, ये कितना है 10⁻⁸ ही है। लेकिन अब जो डिस्टेंस होगी बच्चों बी पॉइंट पर, ये पूरी डिस्टेंस यूज आएगी। ये पूरी डिस्टेंस अपने पास इस Q2 चार्ज से बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने का डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, देखो
ये कितना है 0.1 है टोटल। देखो मैं बताता हूँ, ये 0.1 है भाई, ये कितना है 0.05 है अपने पास में, तो ये कितना आ गया 0.15 मीटर होगा नहीं होगा भाई अपने पास में। बात समझ में आ गई है, तो ये आ गया 0.1। ठीक है, अब रिजल्टेंट इसका मैं देखो बुक से लिख रहा हूँ डायरेक्ट, इसका जो रिजल्टेंट अपने पास आया है वो आया बच्चों 4 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आया है। 4 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आया है। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है बच्चों? Q2 कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, नेगेटिव के कारण तो डायरेक्शन इनवर्ड होगा, यानी दोनों एक दूसरे के जस्ट क्या आ रहे हैं बच्चों? अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों? बड़े में से छोटे को माइनस करने पर आएगा बड़ा, यानी जिसका मेजरमेंट ज़्यादा है। देखो E1 का मेजरमेंट या ज़्यादा आ रहा है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा आ रहा है, E2 का कम आ रहा है अपने पास में। सो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3.6 × 10⁻⁴ माइनस 4 × 10⁻3। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट हटाऊंगा तो ये 10 आ गया, ये 10⁻3 ही रहेगा। सो E = कितना रहेगा बच्चों? 36 × 10⁻3 माइनस 4 × 10⁻3। तो देखो बच्चों यहाँ 10⁻3 तो कॉमन आ गया, ये क्या रहेगा 36 माइनस 4 रहेगा, तो रिजल्टेंट क्या आएगा 32 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। चलो दिखाई दे रहा है। तो ये अपने पास में बी पॉइंट पर क्या आ चुका है बच्चों? यहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। चलो मैच कर लेते हैं आंसर अपना बुक का। तो यही अपने पास आंसर आ रहा है कितना? ठीक है 32 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ये बी पॉइंट पर आ गया अपने पास में। अब हम सी पॉइंट पे इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। ठीक है, अब सी पॉइंट पर देखते हैं बच्चों। अब हमें सी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, और सी पॉइंट के लिए हमें बहुत ही तरीके से देखना पड़ेगा, अच्छे से क्वेश्चन करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम मेथड यूज आएगा यहाँ। तो सबसे पहले हम ये देखें बच्चों, इस Q1 के कारण देखो डिस्टेंस तो बच्चों वही 0.1 मीटर है। इसका मतलब हो गया कि जितना E1 आएगा उतना E2 आएगा। सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक, यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फाइंड कर रहे हैं कौन से पॉइंट पर बच्चों? सी पॉइंट पर। अब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पर E1 का होगा उतना E2 का होगा। क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी देखो 0.1 मीटर है। इसका मतलब ये इक्वलेटर ट्राइंगल है। ये एंगल बच्चों यहाँ कितना डिग्री का होगा? 60 का। ये 60, सारे एंगल 60 के होंगे। अब कितना होगा इसका वैल्यू बच्चों? KQ/R² होगा। तो E1 चलो यहाँ सोल्व करेंगे तो E1 = E2 क्या आएगा? 9 × 10⁻9 Q, और Q का वैल्यू कितना है बच्चों अपने पास में? 10⁻−8 है। R कितना है? 0.1 मीटर का स्क्वायर है। ठीक है, अभी तो ये है, देखते रहेगा सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, बिना डायरेक्शन का हम रिजल्टेंट नहीं फाइंड कर पाएंगे। डायरेक्शन देखते हैं। ये Q1 है बच्चों अपने पास में। Q1 के कारण सी पॉइंट पर जब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड करेंगे तो उसका डायरेक्शन, क्योंकि Q1 कैसा? पॉजिटिव में सी पॉइंट पर डायरेक्शन बच्चों क्या होगा? बाहर की साइड होगा। ये E1 का डायरेक्शन हो गया। नेगेटिव में डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड होगा। तो बच्चों ये किसका डायरेक्शन हो गया? E2 का डायरेक्शन हो गया। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों पैरेललोग्राम मेथड से ये होना है, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बच्चों हमें ये एंगल पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? किस किस के मिड में? E1 और E2 के, क्योंकि यहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बच्चों? यहाँ आएगा E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर 2E1 E2 cos थीटा। थीटा का मीन हो गया E1 एंड E2 के मिड का एंगल। चलो ठीक है, ये एंगल पता होना चाहिए। तो बच्चों ये पूरा कंप्लीट एंगल कितने का होगा? 180 डिग्री का होगा। ये एंगल 60 का है। तो बच्चों ये वाला जो एंगल है अपने पास में, कौन सा वाला? E1 और E2 के मिड का, वो 180 - 60 होगा, यानी ये एंगल कितने का होगा बच्चों? 120 का होगा। कितने का हो गया? 120 का हो गया। तो ये
cos 120 डिग्री हो गया और इसका रूट हो चुका है। सो E इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, यहाँ देखें E1 और E2 दोनों इक्वल है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ E1 स्क्वायर 2E1 E2 cos 120 बच्चों माइनस हाफ होता है, cos 120 का वैल्यू माइनस हाफ होता है, लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, क्योंकि दोनों सेम है बच्चों, तो ये हमने E1 कर दिए सभी को। तो E इक्वल्स टू, ताकि कैलकुलेशन आसान है, जो वैल्यू हम बाद में पुट कर सकते हैं। देखो ये क्या आ गया बच्चों 2E1 का स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों E स्क्वायर होगा या नहीं होगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, E1 स्क्वायर कर देते, ठीक है। तो बच्चों 2E1 स्क्वायर में से एक E1 स्क्वायर गया तो E1 स्क्वायर रहेगा, रूट हटेगा तो बच्चों E1 रहेगा, और E1 बच्चों ये रहा। इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, और इसको सोल्व करने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो पहले भी हमने सोल्व किया है। कितना है बच्चों इसका रिजल्ट, 9 इंटू 10 टू पावर कितना है 3, 9 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तो देखें हमने यहाँ तीनों पॉइंट्स पर क्या कर दिया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर दिया है। देख लो फर्स्ट पर भी, ए पर भी, बी पर भी और सी पर भी। तो क्या सीखा हमने यही सीखा बच्चों कि जब तक डायरेक्शन नहीं पता है हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्टेंट या फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।